स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 12 का मैथ का यानी कि गणित का मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन को करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही मेहनत लगा है बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए आपसे दोस्तों विनती करेंगे आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 95% का लक्ष्य रखते हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, आप इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ मैथ का मॉडल पेपर के बारे में। तो देखिए मैथ में सबसे पहले आपका जो 30 को जो क्वेश्चंस रहेगा शुरू का, ये आपका दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेगा, बाकी आपका जो है सब्जेक्टिव नंबर का क्वेश्चंस रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्शन ए के सभी पार्ट को, जो कि आपका एमसीक्यू रहने वाला है, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न पूछा है एफ एक्स बराबर, ठीक है, मोड में दिया गया है एक्स को इज अ फंक्शन। मतलब यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखेगा। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, लिखा गया है जो एफ एक्स जो दिया गया है ये मोड में किसको दिया गया है, एक्स को, और बोलता है ये कौन सा फलन है, कौन सा फंक्शन है। तो जब भी मोड में अगर एक्स को दिया जाए, जब भी मोड में एक्स को दिया जाए, याद रखिएगा ये आपका मॉडुलस फंक्शन होता है, यानी कि मापांक फंक्शन होता है, फलन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बटे एक्स प्लस 1 और एफ दोस्तों 2 दिया गया, यानी कि एक्स की जगह कितना दिया गया है, 2 दिया गया। तो जहां जहां एक्स का मान वहां पर 2 बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर में सिर्फ और सिर्फ एक्स है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और नीचे एक्स प्लस 1 है तो यहाँ पर हम लोग 2 प्लस 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 2 का 2 हो जाएगा 3, और 2 एक हो जाएगा आपका 3, यानी कि 2/3 इसका ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, हर एक प्रकार का प्रश्न को समझ में आपको आना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इसमें अवकलन से यानी कि इंटीग्रेशन से और डिफरेंशिएशन से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, अगर मेहनत कीजिएगा तभी एग्जाम में रंग लाएगा आपका रिजल्ट। 3 नंबर दोस्तों बोलता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द cos इनवर्स, ठीक है, -1/2, यानी कि cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखना है कि cos इनवर्स जो दिया गया है, cos इनवर्स जो दिया गया है, इसका वैल्यू किस में दिया गया, -1/2 में। ठीक है, जब भी -1/2 में अगर इसका वैल्यू दिया जाए, आप लोग एक ट्रिक मेरे अनुसार याद रख लीजिएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मैथ में अगर ज़्यादा उलझेगा तो टाइम आपको नहीं मिल पाएगा कि सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर पाए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तो जब भी ऐसा कोस वाला मेरा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पाई को जो है माइनस कर देना है, किससे, 1/2 से। तो देखिए यहाँ पर एक और चीज़ बात कि कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस का जो वैल्यू है 1/2 कौन सा होता है, कौन सा डिग्री में होता है, तो 60 डिग्री में। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, और 60 डिग्री को आप लोग अगर पाई का वैल्यू में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, तो पाई/3 होता है। ठीक है, पाई/3 होता है। 60 को आप लोग लिखिएगा आप पाई का फॉर्म में तो पाई/3 होगा, और माइनस कर दिया पाई माइनस पाई/3, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पाई माइनस पाई/3। एलसीएम हो जाएगा 3। ठीक है, 3 एकम 3 यानी कि 3 पाई हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा पाई। तो 3 पाई में से 1 पाई चल गया, 2 पाई बचा, और नीचे बचेगा आपका 3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई बटे में 3। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है, क्योंकि अगर कोस इनवर्स माइनस में रहे तो ये ज़्यादा एग्जाम में पूछने का चांस रहता है। ठीक है, और थोड़ा सा आपको जो है बैकग्राउंड आएगा, क्योंकि दोस्तों बगल में किसी का शादी है इसलिए ढोलक बज रहा है। ठीक है, तो आनंद लीजिए आप भी, और हम भी लेते हैं, और आगे एग्जाम में तहलका मचाते हैं। इससे पहले दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, सरप्राइज जो है आपका बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ठीक है, अगर आप लोग क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, और साइंस में 95% का अगर आप लोग लक्ष्य रखते हैं, तो आपके लिए दोस्तों सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर आ चुका है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसका नाम जय मां सरस्वती के वंदना करते हुए तहलका गेस्ट पेपर को रखा गया। ठीक है, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में गेस्ट पेपर अवेलेबल होगा। साथ में दोस्तों आपका ऑल चीज़ इसमें आपको रहेगा, और ये आपको मिलेगा कैसे, आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा। कितना प्राइस है, तो 99 रुपये इसका प्राइस है, जो कि प्रीमियम क्वालिटी में, जो कि गारंटी के साथ ही 95%। ठीक है, अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। फिर मैं जो QR कोड दूंगा, अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हैं तो फ़ोनपे या फिर गूगल पे कर लीजिएगा। गेस्ट पेपर आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा PDF फॉर्म में, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट गेस्ट पेपर है। चलिए आगे वीडियो में बन रही है। ठीक है, और ये भी जो क्वेश्चंस दिख रहा है वो आपको गेस्ट पेपर में अवेलेबल है, मिल जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है। सबसे बेहतरीन चीज फॉर्मूला पूछा है, फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है, नहीं याद होगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए ही हूँ, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जब भी रहे तो आंसर बोलेगा π/2, क्या बोलेगा π/2, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, बता दीजिए इसका मान क्या होगा, नीचे कमेंट में सभी विद्यार्थियों को देना जरूरी है, जो चालाक होगा आंसर को दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस की ओर। 5 नंबर दोस्तों बोलता है ए इस प्रकार से दिया गया है, तो बोला है 2a क्या होगा। तो सिंपल से क्वेश्चन से ज़्यादा झमेला नहीं है, तो 2 को 2 लिखना है और a जो दिया गया है उसको इस प्रकार से लिख दीजिए, गुना में आपका रहेगा, ठीक है। यहाँ पर रहेगा 3, नीचे हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 6, सॉरी बट्टे में नहीं जी 5, ठीक है, 6 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो 2 से 3 6, 2 से 5 10, 2 से 6 12, 2 से 4 -8 का सर 6 12 -8 कर है। अरे गुना करना तो है, 2 को a से गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, a आपका दिया गया है, मैट्रिक्स इस प्रकार से दिया गया है, तो आपको टेंशन क्यों लेना है, कुछ टेंशन नहीं लेना है, आंसर निकलेगा 6 10 12 -8, ठीक है। अन्य ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन से यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वायरल क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम 2025, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में रिपीटेड मोड में पूछा गया, तो आपको ये क्वेश्चंस को आना जरूरी है। कैसे बनता है चलिए आप लोग देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। बनाना यहाँ पर इस प्रकार से है, तो देखिए इसको आप लोग बनाएंगे कैसे, सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा झमेला है नहीं, ठीक है। करना यह है आपको, जो रो दिख रहा है आपको इस प्रकार से, ठीक है, x प्लस वाई जेड और 1, इसको क्या करना है, जो r1 जो m का रो जो होगा, ठीक है, रो आपका क्या हो जाएगा r1 प्लस r2 आप लोग कर लीजिएगा, यानी जो x प्लस वाई है ये आपको z से आपको प्लस करना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो r निकल के आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा r1 में x प्लस वाई है, x प्लस वाई हम लोग लिख देंगे, प्लस r2 में आपका क्या है z है, तो z लिख दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख दिया है। लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर सारा आपका फॉर्म वही आ जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी वही आपका, यहाँ पर भी वही, यहाँ पर भी वही, बाकी z+1 जैसे कि हम आपको लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपका रहा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ z वहाँ ये, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर होगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ हो जाएगा x यहाँ प्लस 1, उसी प्रकार से यहाँ पर y हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीनों चीज बराबर है ऊपर वाला, ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम में अगर बराबर रहे तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, इसको आपको कॉमन लेना है। कॉमन जैसे आप लोग लीजिएगा x प्लस वाई प्लस जेड को, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पर बचेगा ऊपर में 1 नीचे में z, इसके बाद 1, यहाँ पर बचेगा 1x1, यहाँ पर 1y1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मोबाइल में दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा, लेकिन आपको समझ में परफेक्टली आ जाएगा, इसलिए बोलते हैं सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी डिजिटल बोर्ड ले और आपको अच्छी तरह से समझा पाएँ। अब देखिए आपको एक चीज़ आपको याद रखना जरूरी है, रूल्स जो कहता है, नियम जो कहता है, रो या कोरम अगर 2 को बराबर होता है तो यहाँ पर जो कि सारणी का जो मान आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर क्या है, रो इसका जो रो है इसका बराबर आ गया, यानी कि 2 इसका वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर जो होगा x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा ये किसके साथ गुना होगा, 0 के साथ होगा, तो यहाँ पर पूरा इसका फैक्टर ही 0 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा 0। वीडियो ना समझ में आए दोबारा देखिएगा, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर कहता है दोस्तों ये आ गया डिफ्रेंशिएशन से क्वेश्चंस, और ये अब चलेगा इंटीग्रेशन तक, बहुत ही लंबा, ठीक है। चलिए दिल थाम के बैठिए, आ गया है 7वां प्रश्न, d/dx, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू। अभी शुरू में हम आपको बताएं, एक क्वेश्चंस दिए थे tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, बोले थे इसका मान बताइए, नहीं आया है तो आप लोग जानिए इसका मान होता है π/2। हाँ जी π/2। चलिए सर π/2 तो आप बता दिया, अब क्या करें, अब करना क्या है तो देखिए, तो यहाँ ठीक है π/2 हो गया। अब π/2 को आप लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी कि अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, d/x, ठीक है। यदि अब अवकलन कीजिएगा
π/2 का, तो π/2 क्या है, दिस इज द कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। जब भी डिफरेंशिएशन करेगा कांस्टेंट का हमेशा जीरो आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि यदि इफ y इक्वल टू कॉस, ठीक है, ब्रैकेट में log x है, तो पूछा है दोस्तों dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा। फिर से डिफरेंशिएशन है, ठीक है, यानी कि अवकलन है। ठीक है, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं लेना है, dy/dx के वैल्यू में आपको रखना है, जबकि इस प्रकार से मान दिया गया है। तो देखिए y बराबर कॉस, ब्रैकेट में है log x है, तो यहाँ पर क्या करना है, dy/dx के रूप में लिखना है। ठीक है, dy/dx के रूप में लिखिएगा। तो चलिए इसका हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते हैं तो करिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, ठीक है, और log x हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन होता है, और x में जो आपका दिया गया है log x, इसको आपको लिखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन x की जगह आपका हो जाएगा log x, क्या हो जाएगा log x, तो log x यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, और फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा x का वैल्यू, यानी कि आपका जो log x है log x का। ठीक है, log x का आपका दोस्तों देखिए log x का जो वैल्यू होगा अवकलन में, ये आपका होता है 1/x होता है। ठीक है, क्या होता है 1/x, तो पूरा इरेज कर रहे हैं, यही थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए मैं मैथ का वीडियो ज़्यादा नहीं लाता हूँ, लेकिन लाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका एग्जाम में तैयारी नहीं होगा तो आपका नंबर बहुत ही कम आने का चांस होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, समस्याएं तो यही है। ठीक है, तो माइनस साइन था और log x था, log x लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है 1/x था, किसका वैल्यू था, log x का, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको ऊपर वाला को ऊपर वाला में लिख दीजिए माइनस साइन x, ठीक है, log x, और नीचे में आपका चल जाएगा ये जो x है, ये x चल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो भी दिख रहा है माइनस साइन log x/x, जो भी ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन आपका जो है सही होगा। तो कहाँ दिख रहा है, माइनस साइन log x/x, यानी ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मारिए गोली और निकलिए 9 नंबर की ओर। 9 नंबर कहता है दोस्तों डिफरेंशिएशन बोलता है ए log x का। ठीक है, ये log x का पूछा है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना जरूरी है, और ध्यान यह रखना है, क्या रखना है, कि यदि आपका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन बोलेगा कि d/dx, ठीक है, e का पावर log x है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो e log x log दिया गया है इसको आपको खत्म कर देना है। ठीक है, मेरे अनुसार चलेगा, जिंदगी खत्म नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखिए ये खत्म हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है, x का आपको अवकलन करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है। तो d/x और x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। x का अगर कीजिएगा तो इसका आएगा 1, क्या आ जाएगा 1। टाइम लगा, बिल्कुल टाइम लगा, चुटकियों में आप लोग कर लीजिए। क्यों करना है, ये लोग को आपको खत्म करना है, इसको मार करके भगा देना है, और x का आपको अवकलन करना है, आंसर बोलेगा 1 1 1 1। ठीक है, चलिए 10 नंबर फिर कहता है क्वेश्चंस में यदि y इक्वल टू 2x दिया गया है, ठीक है, 2 का पावर x है, देन dy/dx पूछा, अवकलन पूछा, यानी कि डिफरेंशिएशन पूछा, तो क्या होगा। झंझट कुछ भी नहीं है, समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ समझना जरूरी है कि जो दिया गया है dy/dx, हमको करना है इसका अवकलन करना, y इक्वल टू 2 का पावर x, तो y का आपका अवकलन कीजिए तो dy/dx हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में आपका इसका आपको अवकलन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dx और 2 का पावर x। ठीक है, 2 का पावर x हो गया। तो देखिए एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है, क्या रखना है, एक इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a का पावर x log a, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि जो भी आपका इस प्रकार से रहे, जो भी इस फैक्टर में रहे, ठीक है, जिसको आपको अवकलन करना, डिफरेंशिएशन करना है, तो उसका इस प्रकार से फॉर्मूला होता है कि जो a का पावर x होगा log a हो जाएगा इस प्रकार से आंसर में। तो क्या हो जाएगा, 2x होगा, ये तो सेम रहेगा, log a के जगह हम लोग 2 रख देंगे, यानी कि यहाँ पर जो इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा आप लोग देख लीजिए, dy/dx 2 का पावर x। ठीक है, इसका हम लोग किए, तो यहाँ पर हम लोग का जो सूत्र बोला 2x हो जाएगा, 2 का पावर x, और log 2 में यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो जो भी आंसर दिख रहा है वो आंसर राइट आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर, इफ यदि
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 15 dy dx पूछा दोस्तों। सिंपल सा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, हीरो बना देंगे, ठीक है, हीरो बना देंगे। क्या करना है, इसका अवकलन करना। चलिए करते हैं dy dx का, ठीक है। तो यहाँ पर तो रखना नहीं है, इसको सीधा कीजिएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का अगर आप लोग कीजिएगा, चलिए यहाँ पर हम लिखिए देते हैं, ठीक है। dy dx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 15। लेकिन देखिए अगर आप लोग क्लास 12 में है तो ये क्वेश्चन आपको चुटकी में आना चाहिए, ठीक है। चुटकी में इसलिए आना चाहिए, एक्स स्क्वायर का आपको अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना, वाई स्क्वायर का करना है, 2y का करना है और 15 का आपको बताना होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आप सभी का 2x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो इसका आपका जो पावर होता है वो आपका आगे आ जाता है और एक्स का एक्स हो जाता है, ठीक है। और दोबारा में कीजिए तो एक्स भी आपका हट जाएगा, फिर प्लस में हो जाएगा 2 हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। प्लस हो जाएगा 2 dy, यहाँ पर एक और मिनट, ठीक है, यहाँ पर एक और आपका 2y लिखने के बाद dy/dx देना जरूरी है। फिर प्लस में हो जाएगा 2 dy/dx, ठीक है। 15 जो कांस्टेंट है इसका अवकलन होता है 0, यानी कि डिफरेंशिएशन इसका 0 होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सारा में आपको 2 दिख रहा है, 2 को आपको कॉमन लेना है। 2 को कॉमन ले लीजिएगा तो x बचेगा प्लस का यहाँ पर y बचेगा डॉट dy/dx, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा d प्लस में आपका हो जाएगा dy/dx, ठीक है, बराबर में आपका हो जाएगा 0। 2 को दोस्तों अगर उधर भेजिएगा तो यहाँ पर भागा में चल जाएगा। अगर कोई भी संख्या को भागा कीजिएगा 0 से तो वो 0 ही आएगा। मतलब जो आपका फैक्टर बचेगा x प्लस वाई डॉट dxy, ठीक है, dy/dx प्लस dy/dx। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x प्लस वाई डॉट dy/dx, ठीक है। देखिए आपको समझना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा है, आगे से आपको दिक्कत नहीं होगा, कुछ और उपाय हम लगाएंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हो गया, बराबर में हम 0 दे देते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना क्या है, dy/dx इसको आपको कॉमन लेना है, ठीक है। इस फैक्टर को कॉमन लीजिएगा, dy/dx चल जाएगा कॉमन में, इसके साथ y था, y आ जाएगा प्लस का, इसका जगह कुछ नहीं है 1 है, और एक जो इसका प्लस का है इधर का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का x, ठीक है। हमको ये चीज़ वैल्यू लाना है तो हम क्या करेंगे, y प्लस 1 को इधर भागा में ला देंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा इधर, यानी कि जो आंसर लिख लेगा -x बट्टे में y प्लस 1, -x बट्टे में y प्लस 1 जो आंसर है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए लंबा लगेगा लेकिन समझ में तो आ रहा है ना, हाँ बोलिएगा हाँ। 12 नंबर दोस्तों, यदि दोस्तों y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स क्यूब है तो dy/dx में क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो दिक्कत तो लेना होगा नहीं क्योंकि आ गए हैं हम, और करना क्या है, तो सबसे पहले कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स का तो वैल्यू होता है -1/√, में जो आपका होता है 1 - x स्क्वायर, क्या होता है 1 - x स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जान गए कि इसका वैल्यू ये होता है। हमको जो दिया गया है y बराबर कॉस इनवर्स एक्स क्यूब दिया गया, और इसका हम लोग को अवकलन डिफरेंशिएशन करना है, तो हमको क्या करना होगा, चलिए ना करके देखते हैं, मज़ा तो आएगा आपका, ठीक है। dy/dx, ठीक है, dy/dx बराबर कॉस इनवर्स का आपका क्या हो जाएगा -1 इसको हम अभी बताएं आपको 1 माइनस, ठीक है। और ठीक है, देखिए x की जगह आपका x का क्यूब है तो x का क्यूब हम लोग लिख देंगे, और आपका x स्क्वायर था ब्रैकेट में तो ब्रैकेट में स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। और गुना आपको एक चीज़ करना होगा, 3x स्क्वायर से आपको गुना करना होगा, तो ऊपर में ये फैक्टर आपका बन जाएगा -3x स्क्वायर, और नीचे जो आपका हो जाएगा 1 माइनस पावर गुना हो जाएगा 3 दूना का 6, तो यानी x का पावर 6। तो आंसर आप लोग देख लीजिए -3x स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स का पावर 6, 3x स्क्वायर, नीचे में आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है नीचे कमेंट कीजिए, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखिए। और एक और ज़रूरी बात, अगर गैस पेपर को आप लोग परचेज करना चाहते हैं, कितना नंबर को देखें, 12 नंबर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, गैस पेपर को लीजिए, आराम से पढ़िए। 13 नंबर दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है। अब देखिए दोबारा आपको अवकलन पूछा, दोबारा अवकलन आपको करना है, ठीक है। d2y बट्टे में dx
स्क्वायर, यानी कि दोबारा दो को आपको अवकलन करना है, दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है। कैसे इसका आंसर निकलेगा, बहुत ही शानदार है। तो देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। वैल्यू आपका किसका है, 2x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6 है। सिंपल सा तो है जे, जो माथा पे रहता है वो आगे आके भटक जाता है। तो 3 गुना 2, तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। यहाँ देखिए इसका किया तो 3 दूना 6 पावर 1 घट जाएगा। ठीक है, फिर 3 दूना 6 पावर 1 घट जाएगा। और कांस्टेंट का आपको पता है डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। चलिए एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, दोबारा कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा d2y dx2। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसका कीजिए दोबारा से, तो देखिए 6 दूना के क्या हो जाएगा, 12 पावर घट जाएगा। यहाँ 6 का 6 हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, x का आपका 1 होता है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। और 0 का तो कुछ होगा नहीं, यानी कि जो आंसर निकलेगा 12x प्लस 6, 12 है x प्लस 6, 12x प्लस 6, और यही आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 12x प्लस 6 ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोबारा आपको डिफ्रेंशिएशन करना था। ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखिए, मैं अभी आपको बोल दिया हूँ। दोस्तों क्या होता है 14 नंबर, द रेट ऑफ द चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया। आर का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो। कोई दिक्कत नहीं लेना है, ट्रिक मेरा समझ लीजिएगा तो काम ही आएगा, हो सकता है। ठीक है, समय बचेगा एग्जाम में, अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा। करना क्या है, जो 6 सेंटीमीटर दिया गया, और जब भी यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन है और इसी प्रकार का क्वेश्चन एगो पूछेगा एग्जाम में, सिंपल सा आपको क्या करना है, जो 6 सेंटीमीटर है इसको दुगना कर देना है। क्या करना है, दुगना करना है। तो 6 का हो जाएगा 12 सेंटीमीटर के जगह आपको पाई लिखना है। क्या लिखना है, पाई। तो 12 पाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस के रूप में दो क्वेश्चंस देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द आर वैल्यू इज द 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आपका 12.4 सेंटीमीटर। दिस क्वेश्चन आंसर इज नीचे कमेंट बिलो। चलिए अच्छा इंग्लिश बोलिए, नीचे कमेंट कीजिए जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, 15 नंबर बर है और आ गया है इंटीग्रेशन से क्वेश्चन, समाकलन से क्वेश्चन, और यही बच्चों को बोलता है जान लेता है। कोई जान नहीं लेगा, इसका जान हम लोग अभी निकालेंगे। देखिए क्या करना है आपको, सर करना कुछ नहीं है, बता दीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है जो समाकलन दिया गया है, इंटीग्रेशन जो दिया गया है एक्स इनवर्स dx का दिया गया है। इंटीग्रेशन जो दिया गया है एक्स इनवर्स dx का दिया गया है। तो यहाँ पर एक्स इनवर्स को आपको पता रहना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, समाकलन क्या होगा। तो इसका जो समाकलन होगा दोस्तों आप लोग याद रखिएगा 1/x होगा, 1/x होगा। ठीक है, dx का वैल्यू लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, सिंपल तो आपका निकाल गया से, बोलिएगा सर log। ठीक है, मोड में आपका आ जाएगा x। ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट जुड़ेगा जिसको हम लोग c बोलते हैं। यानी कि इसका अगर आप लोग इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आएगा log मोड x। ठीक है, प्लस में को कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में हमेशा एक कांस्टेंट आपका देना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, वही दोस्तों समाकलन दिया गया है 1 dx का। ठीक है, 1 dx का। तो अब आपको पता होना चाहिए 1 dx का दिया गया है। तो 1 dx का आपको सिंपल सा होता है, क्या होता है, 1 होता है। dx का आपको x हो जाएगा, और आपका हो जाएगा एक कांस्टेंट जुड़ेगा जो कि यहाँ पर k का फॉर्म है। तो k का फॉर्म में हम लोग देंगे, x को 1 से गुना कीजिएगा तो x होगा, प्लस का k है तो प्लस का k, यानी कि x प्लस k हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 17 नंबर, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को tan x dx का। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए एक और चीज़ आप लोग याद रखिएगा, tan x का जब भी आप लोग इंटीग्रेशन कीजिएगा, ठीक है, समाकलन कीजिएगा, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, यहीं पर है, आपको देख लीजिए, इसको हम लोग क्वेश्चन में लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा log मॉडुलस में चल जाएगा, सेक है x चल जाएगा। ठीक है, सेक x चल जाएगा क्योंकि 10x का होता है, सेक होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि क्वेश्चन आंसर में आपको सेक x नहीं दिया गया। जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना हो, जो मोड में रहेगा इसको आपको एक और बार तोड़ने की कोशिश करना है। जब तोड़िएगा तो लिखिएगा log लिखिएगा, सेक x को हम लोग लिख सकते हैं
1/cos x, ठीक है, 1/cos x। अब देखिए 1/cos x, तो cos x को ऊपर ले जाइएगा, cos x को ऊपर ले जाइएगा तो ये आपका cos इनवर्स x हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। cos इनवर्स x हुआ, और आपको पता है log के साथ अगर ये चीज़ फॉर्म रहे, ठीक है, log के साथ ये चीज़ रहे तो जो माइनस का जो चीज़ है वो आपका आगे चल जाता है, बाकी का सेम रहता है। तो सिर्फ और सिर्फ माइनस आगे लगा दीजिए, log लिख लीजिए, cos x लिख लीजिए, आपका आंसर आपका हो गया, ठीक है, जो कि मोड में होगा, सॉरी मोड में होगा, और आपका एक कांस्टेंट जोड़ना जरूरी है जो कि c होता है। तो आंसर कितना सिंपल था, माइनस log आपका हो जाएगा और मॉडुलस में हो जाएगा, मोड में आपका क्या हो जाएगा, cos x प्लस का c हो जाएगा। तो कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी नहीं, ऑप्शन नहीं है ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। 18 नंबर दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन है जो कि लंबा आपको दिखने में लग रहा है लेकिन बनाने में उतना ही आसान है, ठीक है। सबसे हल्का क्वेश्चन बोला जाए तो यही वाला है। कैसे है, क्योंकि हम आपको ट्रिक बता देंगे, ट्रिक से लेके चलिएगा तो जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। देखिए इंटीग्रेशन हमको करना है, जो दिया गया है ए एक्स, ठीक है, e का पावर x, और जो आपका ब्रैकेट में है tan इनवर्स प्लस 1/x² dx। एक चीज़ आपको याद रखिएगा, क्या याद रखने यहाँ कि tan इनवर्स को यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन कर दिया गया है 1/, ठीक है, 1/1 प्लस x² के साथ। और जब इस प्रकार का रहना है तो आपको जो ट्रिक बोलता है, जो ट्रिक कहता है कि यदि इंटीग्रेशन हमको इस चीज़ को करना है तो एक चीज़ आपको याद रखना है, जो इंटीग्रेशन में होगा, ठीक है, वो f(x) के साथ होगा। और यदि f(x) का इंटीग्रेशन हो चुका है तो आपको क्या करना है, तो करना है यही एगो चीज़, आपको जो ट्रिक हो बोलता है कि जो e(x) होगा, ठीक है, e(x) तो लिखा जाएगा, और यहाँ पर f(x) को आपको लिखना है, f(x) को आपको लिखना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि tan इनवर्स का इंटीग्रेशन अगर सही से किया गया है, जो कि आपको दिख रहा है, tan इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है 1/1 प्लस x² का, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन से, और यहाँ पर हम लोग जो ट्रिक हम लोगों को बोला कि जो ex होगा, ex को हम लोग ex ही लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर से इंटीग्रेशन हट जाएगा, ex हो जाएगा, और एक आपका जो है जो fx होता है वो आपका जुड़ जाएगा, मतलब जो यहाँ पर होगा ex, ठीक है, tan इनवर्स x, कॉन्स्टेंट में जोड़ना सी जरूरी है नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, है कि नहीं। चलिए इसी बात पर वीडियो को लाइक कर लीजिए। 19 नंबर, इस प्रकार से दिया गया इंटीग्रेशन बोला है dx/9 प्लस x² का, ठीक है। करना क्या है, आपको सबसे पहले एक चीज़ करना है कि जो इंटीग्रेशन दिया गया है dx, हमको करना किसका, 9 प्लस x² का, ठीक है। तो जो 9 है इसको आपको तोड़ लीजिए, यानी कि इसको स्क्वायर करना, एंड इसका सॉरी वर्गमूल इसका कर दीजिए, ठीक है। वर्गमूल कीजिएगा तो dx हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका एक फॉर्मूला पे आ गया, क्या आ गया, फॉर्मूला पे आ गया। फॉर्मूला कौन वाला था, तो फॉर्मूला ई वाला है, ठीक है, 1/√a² प्लस x², ये वाला फॉर्मूला पे आपका आ गया इंटीग्रेशन। अब ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। चलिए मैं लिख के प्रयास करता हूँ, 1/a² प्लस x², इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी का होता है, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 1/a प्लस tan इनवर्स, ठीक है, x/a प्लस का c, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। सिंपल सा है, बस जो a का वैल्यू था यहाँ लिख दीजिए, tan इनवर्स इस प्रकार से रहेगा ही रहेगा, x का वैल्यू था वो यहाँ लिख दीजिए, a का वैल्यू जो है यहाँ लिख दीजिए, प्लस आंसर आ जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला था 1/a प्लस tan इनवर्स, ठीक है, x/a प्लस का c। तो 1/a की जगह हम लोग इसको तोड़े थे तो 3 का स्क्वायर था, ठीक है, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा tan इनवर्स x, a की जगह 3 प्लस का c, बस आंसर आ गया। आंसर आया जो कि ऑप्शन नंबर बी है, 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस का g, जो कि कांस्टेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर में हम लोग बढ़ गए, और 20 नंबर क्वेश्चन जो बोलता है कि समाकलन करना है, x का पावर 5 है, इसी को हमको समाकलन करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी लगा दिया है, तो इसको आप कैसे बनाइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले x का पावर जो 5 है इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आएगा x 6 और नीचे 6, क्योंकि जो पावर है उसमें एक आपका जुड़ जाता है और वही चीज़ नीचे लिखा जाता है, ठीक है।
बस इसको जो आपको एक अपर लिमिट बी के साथ बोला है कि आपका ए के साथ बोला है, क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा अपर लिमिट हो जाएगा, ठीक है, कि बी का पावर 6 माइनस ए का पावर 6, बस यही आपका हो जाएगा। अब लिखना कैसे है, बी का पावर 6 माइनस ए का पावर 6 और नीचे में 6, ये आपका जो है आंसर है आ जाएगा, बी का पावर 6 माइनस ए का पावर 6 बटे में 6, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 21 इस प्रकार से दिया, इंटीग्रेशन में बोला है dx का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। कैसे आप लोग बनाइएगा, सिंपल सा है। अब आपको देखना क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा ये log x हो जाएगा, log x हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, log x हो जाएगा, अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 2 है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट में इसको तोड़ लीजिए, हमको आया log आया x था, 4 था, 2 था, तो यहाँ से हो जाएगा log, ठीक है, 4 माइनस log 2 आ जाएगा। यदि दोस्तों log माइनस में रहे तो हमको क्या करना, बट्टे में कर देना है, log 4/2 हो जाएगा, 2 से 4 को कटेगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो log 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, log 2 ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 क्वेश्चन के साथ 22 नंबर में द ऑर्डर ऑफ द, ठीक है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन इस प्रकार से दिया गया, अवकलन समीकरण की कोटि है, पहचानना कैसे, आपको सिंपल सा तरीका है पहचानने के लिए, ठीक है। देखिए पहचानना कैसे है, सिंपल सा तरीका आपको पहचानने के लिए देखना यहाँ है कि ये जो अवकलन कितना बार किया गया, यानी कि जो है ये समीकरण का जो है डिफरेंशिएशन कितना बार किया गया इक्वेशन का, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा dy/dx है, एक बार ही किया गया है, यदि 2 बार करता तो ऐसे लिखता है d2 बट्टे में dx स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से लिखता तो ये 2 हो जाता। एक बार किया गया इसलिए जिसका जो ऑर्डर ऑफ द वैल्यू हो जाएगा, जो कोटि हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर तो इसका कोटि तो आपका 1 हो गया, लेकिन इसका घात कितना होगा, इसका आपको नीचे कमेंट में आंसर लाना जरूरी है, बताइएगा, ठीक है। 23 नंबर दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, अवकलन समीकरण चैप्टर 9 से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए इसको करना क्या है, आपको थोड़ा सा बना दीजिएगा क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है और मोबाइल में जगह नहीं है, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट के अनुसार मिलाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा dy/dx, ठीक है, -2x - 2 = 0। और नहीं बनता तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 24 नंबर। 24 नंबर दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है, मॉडुलस आपका जो है पूछा गया -i + 2j + 3k, ठीक है। चलिए इसका परिमाण पूछा है, हिंदी में बोलते हैं परिमाण, ठीक है। चलिए तो दोनों मीडियम को लेकर चलते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो आंसर इसको कैसे लिखना, आपको क्वेश्चन दिया गया, बाकी कुछ नहीं करना, आपको अंडर रूट में करना है, जो भी इसका गुणांक होगा, जैसे i के साथ गुणांक क्या है, माइनस है, माइनस यानी कि माइनस का 1 है, उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना, फिर प्लस लिखना है। j के साथ गुणांक है 2, 2 का स्क्वायर करना है, k के साथ गुणांक है 3, 3 का स्क्वायर करना है, ठीक है। स्क्वायर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, 9 4 13, ठीक है, 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 14 अंडर रूट में हो जाएगा आप सभी का आंसर। तो 14 अंडर रूट कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए 25 नंबर देखा जाए, इस प्रकार से दिया गया है और पूछा है a.b यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर। जब भी क्वेश्चंस में a.b वेक्टर पूछा जाए तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या रखना है कि जो आपका a वेक्टर और जो b वेक्टर है, ठीक है, इसका जो गुणांक है i कैप के साथ, j कैप के साथ और k कैप के साथ, ठीक है, वो दोनों को आपको आपस में गुना करना है। मतलब कि i वाला को i के साथ गुना करेंगे, j वाला को j के साथ और k वाला को k के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर a.b प्रोडक्ट जो आपका निकलेगा, ये आपका क्या निकलेगा, देखिए 3i है और यहाँ पर 4i है, यानी कि यहाँ हो जाएगा 12, -2 आपका -2 जो है, यहाँ -5 जो है, तो यहाँ हो जाएगी आपका 10, ठीक है, 5 दूना का 10, 1 के है और यहाँ पर 3 के है, तो 1 और 3 यानी कि 3 एकम 3 हो जाएगा। तो देखिए 12 10
22 और 3 25, यानी कि जिसका आंसर निकलेगा ए डॉट बी प्रोडक्ट का आपका निकल जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर दोस्तों कहता है एक कि द डायरेक्शन, ठीक है, कोजाइंस ऑफ जेड एक्सेस आर, जेड एक्स की दिक कोजाएं है। देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी हल्का क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन एक एग्जाम में रहता है। यदि डेक्स जेड एक्स का पूछा जाए, याद रखिएगा फॉर्म लिखने का इस प्रकार से होता है ए एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। जेड का पूछा जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जेड का जगह 1 लिखेंगे और बाकी वाला 2 को हम लोग 0 0 लिख देंगे। तो 0 0 0 1, ठीक है, ये हो जाएगा। यदि दोस्तों x का पूछेगा तो x का जगह 1 रखेंगे, बाकी 2 को 0 कर देंगे। y को पूछेगा तो 0 1 0, बस सिंपल सा है। z का पूछा था ई वाला होगा, ई वाला कहाँ दिख रहा है, ई वाला आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी वाला ऑप्शन नंबर करेक्ट। देखा जाए 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है फॉर्मूला के रूप में, इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन देन, यदि एक रेखा का दिक कोसाइन एल एम एन हो तो फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। लिखिएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस नहीं बराबर में 1। कहाँ दिख रहा, सभ्य का सभ्य प्लस, तो सभ्य का सभ्य प्लस डी में दिख रहा था, डी वाला करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत है नीचे कमेंट कीजिए, और वीडियो बनाने में मैथ का फाइनली बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, मैथ का काफ़ी समय लगता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और गैस पेपर को चाहिए, दिए गए नंबर जो दिख रहा है व्हाट्सअप कीजिए ना जी, परचेज कीजिए, एग्जाम में तहलका मचाना है 95% के साथ, ठीक है। चलिए यहाँ से 28 नंबर देखा जाए, द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ द पॉइंट इस प्रकार से है, तो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। A1 भी बोल सकते हैं, X1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोग A1 ही मान के चले, नहीं X1 मान चलते हैं। ये है X1 आपका Y1 Z1, X2 Y2 Z2 है। बीच की दूरी बोला गया है, कैसे निकालेंगे सर, निकालना कैसे है, सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, ये वाला फॉर्म पर आप लोग इसको बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपली जो आंसर निकलेगा, अगर बनाने का कोशिश करेंगे तो और भी वीडियो खामखा का लंबा बन जाएगा, और ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो बना लीजिएगा, सिंपल सा आंसर निकलेगा इसका जो आप सभी का, ठीक है, वो लास्ट में देखिए, लास्ट में आपका हो जाएगा 169, और 169 का आपका अंडर रूट इसको तोड़ दीजिएगा तो आपका 13 का आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लिखिएगा ना जी, एक्स में से x2 में से x1 को घटा दीजिए, 1 माइनस 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए, -1 -3 का स्क्वायर कर दीजिए, -5 -7 का स्क्वायर कर दीजिए, सबको अंडर रूट में कीजिएगा, तो इस प्रकार का लास्ट में 13 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत आप लोग नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 29 नंबर, इफ पी ए, इसका पी ए का वैल्यू दिया गया है 3/8, पी बी का वैल्यू दिया गया 1/2, फिर पी इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी दिया गया 1/4, देन द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी पूछा है। ए यूनियन बी पूछा, आपको क्या करना है, करना कुछ नहीं है, सीधा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला को आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। कैसे जरूरी है आप लोग देखिए, पी ए यूनियन बी बोला है, होता है फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी, ठीक है, ए इंटरसेक्शंस बी, ठीक है। पी ए का जगह वैल्यू लिख दीजिए, पी बी का वैल्यू लिख दीजिए, और सभी को आपको प्लस करना है, लेकिन ये वाला को माइनस करना है। चलिए बना कर देखते हैं, पी ए का वैल्यू है 3/8 माइनस प्लस 1/2 माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा, 4 हो जाएगा, एलसीएम में आपका हो जाएगा 4, एलसीएम में आपका क्या हो जाएगा 4, तो 4 को आपका 8 को एलसीएम आपका हो जाएगा 8, इसका 8 को 8 से भाग दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 चौके 8, तो यहाँ 4 माइनस, ठीक है, 4 दूना 8, यहाँ पर 2, 4 3 7, 7 में से 2 गया आपका हो जाएगा 5, 5/8, तो 5/8 कहाँ दिख रहा है, 5/8, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अंतिम क्वेश्चन के रूप में आ चुका है 30 नंबर, इस प्रकार से दिया पी का वैल्यू, पी एफ का वैल्यू है, पी ए इंटरसेक्शन से एफ दिया गया है, पी ई बाई एफ पूछा है, तब पी ई बाई एफ पूछा है सर। फॉर्मूला जो होगा पी, ठीक है, फॉर्मूला हम लोग ऐसे एरो नहीं देना चाहिए, ठीक है, सॉरी, यहाँ हो जाएगा पी ई
इंटरसेक्शन एफ बट्टे में पी हो जाएगा एफ के साथ, ठीक है। देखिए पी इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कितना है 0.2 है, पी एफ का वैल्यू कितना दिले है तो 0.3 है, 0.3 हटा दीजिए तो 2/3 निकल जाएगा, 2/3 जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 30 क्वेश्चंस को बनाने में 40 मिनट लगा, ठीक है। इसका मतलब आप लोग समझिए आपको टोटल 3 घंटा का समय देगा, 3 आवर का, और आपको 30 MCQ बनाने में आपको समय लग रहा है 40 मिनट, ठीक है। इससे आपको और भी बनाने का जल्दी कोशिश करना है, क्योंकि मैं समझा रहा था अगर बनाने का प्रयास करते तो हम 20 मिनट से पहले बन जाता मेरा, ठीक है। तो आप लोग इसको टाइम को मैनेज करके चलिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर में काफ़ी समय लगेगा आपको, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग मैट्रिक्स विधि से अगर समीकरण को हल कीजिए तो उसमें मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट एक क्वेश्चन में लगेगा, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं फाइनली। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, गैस पर लेना चाहते हैं व्हाट्सअप कर लीजिए जी, मिल जाएगा 99 रुपया में, ठीक है। चलिए।